जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जब किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया जाता है, किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी भगत के द्वारा, किसी ओझा के द्वारा, किसी सोखा के द्वारा, किसी अघोरी के द्वारा या फिर किसी भी बुरी सोच वाले व्यक्ति से, ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए मित्रों, ना तो कोई भगत बुरा होता है, ना ही कोई तांत्रिक बुरा होता है, ना कोई अघोरी, ना कोई ओझा सोखा, कोई भी बुरा नहीं होता। बुरी होती है तो उस व्यक्ति की सोच, ठीक है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में बुरा नहीं है। बुरा वो कब बनता है? जब उसकी सोच बुरी हो जाती है, जब उसके विचार बुरे हो जाते हैं और जब वो उन्हीं विचारों को धारण करके किसी व्यक्ति का अहित कर बैठता है, ठीक है। उसी कारण से लोग उसको बुरा बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है। बुरा, इस दुनिया में अच्छे अच्छे भगत भी हैं, सच्चे भगत हैं और अच्छे तांत्रिक हैं, एक से बढ़कर एक तांत्रिक हैं जो चुटकियों में आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, बुरी सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच होती है। और इसमें क्या होता है कि उन्हीं बुरी सोच वाले व्यक्तियों के कारण आपके ऊपर तंत्र छोड़ा जाता है। तंत्र कैसा किया जाता है? समय रख करके किया जाता है कि इतने वर्ष के अंदर आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए, इतने वर्ष के अंदर आपकी संतान बर्बाद हो जाए, आपका परिवार बर्बाद हो जाए, घर में कलेश होने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगे, शरीर शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाए, जो भी आप काम करो उसमें आपको असफलता मिले, 2-4 महीने आपका काम सही चले, उसके बाद में फिर से आपका काम दोबारा से जीरो पे आ जाए। आपने अगर कहीं से पैसा उठा करके अपने काम में लगाया तो वो पैसा फंस जाए, उसके बाद आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाए, कोर्ट केस में आप लोग फंस जाओ, चौकी थाने अदालत में आप लोग फंस जाओ। इसके अलावा आप हमेशा बीमारी में पड़े रहो, आपका शरीर हमेशा ख़राब होता चला जाए, सुबह आपका उठने का मन ना करे, शरीर टूटा टूटा सा रहे, शरीर के हर अंग में दर्द रहे, हमेशा सर भारी भारी रहे, शरीर भारी भारी रहे, नाभि में आपके हमेशा ऐसे हलचल होती रहे जैसे कोई चीज़ घूम रही है। इसके अलावा आपकी अगर आप संतान उत्पन्न करना चाहते तो आपकी संतान खराब हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तंत्र के लक्षण ही होते हैं ये सारी चीज़ें। इसके अलावा शरीर का सारा खून सूख जाए, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि खून चूसने वाली चीज़ छोड़ दी जाती है जो हमारे शरीर का रक्त चूस लेती है सारा, ठीक है। जैसे ही आपके शरीर में एक समय के लिए रक्त आएगा, और ये शक्ति ऐसी होती है कि ये शक्ति 6 महीने तक आपको टच भी नहीं करेगी, कभी कभी आपके शरीर में दर्द भी नहीं होने देगी, लेकिन 6 महीने जैसे ही बीतते हैं ये शक्ति इंतज़ार करती है आपके शरीर में रक्त आने का, ठीक है। इतनी भयंकर भयंकर शक्तियाँ विद्यमान है। ये शक्ति इंतज़ार करती है कि कब आपके शरीर में रक्त आया है, और जैसे ही आपके शरीर में रक्त आता है 6 माह के बाद ये शक्ति आपके ऊपर लग जाती है और आपके शरीर का सारा खून चूस लेती है। उसके बाद फिर आपको छोड़ करके चली जाती है, फिर 6 महीने का इंतज़ार करती है, फिर रक्त आएगा, फिर सारा रक्त चूस लेगी। तो ऐसी ऐसी डायनें पड़ी हुई हैं जिनको छोड़ा जाता है तांत्रिकों के द्वारा आपका मारण करने के लिए। इसके अलावा काली हांडी छोड़ी जाती है जो सीधा आकर के आपके ऊपर अटैक करती है, और या तो उसमें आपकी मृत्यु हो जाती है या फिर आप अपाहिज हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, या फिर हमेशा ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे जो कभी ठीक ही नहीं होगी। अगर आप थोड़े बहुत ठीक भी होगे तो उसके बाद फिर से झटका लगेगा, फिर से आप बीमार पड़ जाओगे। तो मानसिक रूप से विक्षिप्तता आ जाती है, शारीरिक रूप से विक्षिप्तता आ जाती है, मनुष्य विकलांग हो जाता है, बुद्धि से विकलांग हो जाता है, मन खराब हो जाता है, काम बर्बाद हो जाता है, ठीक है। परिवार में एक कलेश का माहौल रहता है, हमेशा परिवार के जितने भी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को मार भी देते हैं कई बार। ऐसी चीज़ें घर में घटित होने लगती है, घर में बदबू आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि कोई मुर्दा जल रहा हो, कोई टायर जल रहा हो, ठीक है। इस तरह की बदबू आती है घर में काली परछाइयाँ घूमती हुई दिखाई देती हैं। सोते समय ऐसा लगता है जैसे कोई हमें दबा रहा है, ठीक है। कोई छाती पे बैठा है, कोई गला दबा रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, कोई पैर खींच रहा है। सपने में डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। भूत प्रेत चुड़ैल, शमशान में घूमने वाली आत्माएं सपने में सोते समय दिखाई देती हैं, ठीक है। कोई ऐसा लगेगा जैसे कोई आपकी गर्दन काट के चला गया, कोई बीमारी से ग्रस्त है, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं, संभोग करने वाली चीज़ें आपको सपने में दिखाई देती हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे लक्षण जितने मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे लक्षण तंत्र के हैं, ठीक है। मैं आपको मिक्स करके लक्षण बता रहा हूँ,
और इसमें से कुछ चीज़ों के अलग लक्षण होते हैं, कुछ चीज़ों के अलग लक्षण होते हैं। जैसे कि अगर किसी पे मरी मसानी छोड़ दी तो उसके अलग लक्षण होते हैं थोड़े बहुत, किसी पे मसान छोड़ दिया उसके अलग लक्षण होते हैं, किसी पे कच्चा कलुआ छोड़ दिया उसके अलग लक्षण होते हैं, किसी पे चुड़ैल डाकिनी शाकिनी या कोई देवी चला दी भोग के ऊपर, किसी ने कोई कुछ काट के दे दिया, कुछ काट के दे दिया। तो इस तरह की चीज़ें अपना अपना अलग अलग लक्षण दिखाती है, अपना अलग अलग असर दिखाती हैं। इसके साथ में जितनी बार होली और दीपावली का त्यौहार बीतेगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा ये चीज़ पावरफुल हो जाएगी और उतनी ही ज़्यादा आपके ऊपर अटैक करेगी बार बार। कहने का मतलब यह है कि जितनी होली और दीपावली बीतेंगी उतने ही ज़्यादा आप इनके प्रभाव में आ जाओगे, उतना ही ज़्यादा ये आपको बर्बाद कर देंगी। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ में घटित हो रही हैं तो इनसे बचने के तो तरीके बहुत हैं, अनेकों तरीके हैं, अनेकों प्रयोग बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे तंत्र के ग्रंथों में, आगम निगम शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे भगत भी ऐसे हैं, सच्चे भगत हैं, जो इन सभी चीज़ों का इलाज भी करते हैं, अच्छे से करते हैं। लेकिन पैसा खाने वाले लोगों से बचना, लूटने वाले लोगों से बचना, धोखाधड़ी करने वालों से बचना, इस दुनिया में सच्चे कम हैं और बुरे लोग ज़्यादा हैं। तो आपको सोचना है, समझना है, पहचानना है कि सामने वाला व्यक्ति लालची तो नहीं है, लोभी तो नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोगों से 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये ले लेते हैं इलाज के नाम पे, लेकिन लोगों का इलाज नहीं करते और उसके बाद में बस उनको घुमाते फिराते रहते हैं। बोलेंगे ये कर लो, वो कर लो, लोग ठीक ही नहीं होते, लोग फिर से वैसी के वैसी हो जाते हैं। अगर उनके पास से शक्ति होती है तो लोग ठीक होते हैं। सबसे पहली बात तो कि जो लालची लोग होते हैं उनके पास में बड़ी शक्तियाँ टिकती भी नहीं है। ठीक है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ भूत प्रेत पिशाचनी डाकिनी शाकिनी ब्रह्म राक्षस जिन्न यही सब काम करते हैं। लालची लोगों के पास में यही शक्तियाँ होती हैं, उनके पास में कोई भी बड़ी शक्ति नहीं होती, कोई भी बड़ी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि बड़ी शक्तियाँ हमेशा निष्काम भाव से लोगों की सेवा करती हैं। बड़ी शक्तियाँ परोपकार के लिए कार्य करती हैं, बड़ी शक्तियाँ निस्वार्थ भाव से कार्य करती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये भूत प्रेत ही होते जिनको ये अपना भोग प्रसाद देते हैं। ठीक है, किसी को 7 प्रकार की मिठाई दे दी, किसी को मुर्गा दे दिया, किसी को बकरा दे दिया, किसी को सूअर दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, ये अपना उसी धुन में लगी रहती हैं ये चीज़ें। कहीं भेज दिया वहाँ चली गई, कहीं किसी को बुला लिया वहाँ से आ गई। तो इन सब चीज़ों का काम यही होता है, इसीलिए ये लोग भी पैसा खाते हैं लोगों से। तो खैर, सबके अपने अपने कर्म है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल भोगेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपसे फ्रॉड कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका फल कहीं ना कहीं उसको भुगतना ही पड़ेगा। ये इस ब्रह्मांड का, ये इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा सत्य है। ठीक है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो अगर किसी ने आपके साथ में बुरा किया है तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपने मुंह से किसी को गलत मत बोलिए बस। ठीक है, आप अपने मुंह से गलत बोलोगे तो उसको 2-4 गालियां दे दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या आप कर पाओगे। लेकिन भगवान की लाठी में आवाज़ भी नहीं होती और व्यक्ति ऐसा बर्बाद हो जाता है ना कि जैसा वो दोबारा से कभी उठ भी ना पाए, ऐसा बर्बाद होता है जब भगवान अपनी लाठी से किसी को मारते हैं। तो आपको कुछ नहीं बोलना किसी को, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो कोई बात नहीं, आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ईश्वर उसको स्वयं सजा देंगे, ईश्वर उसको स्वयं दंड देंगे। ठीक है, बस यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आपको अपने घर के देवी देवताओं को मजबूत रखना है। कैसे? आप जिनकी पूजा कर रहे हो, जिनको अपना आराध्य आपने मान रखा है, उनको उनकी सेवा में आपको लीन रहना है, उनकी भक्ति में आपको लीन रहना है। अपना प्रत्येक कर्म उनके चरणों में आपको समर्पित कर देना है, यानी कि शरणागति में आपको रहना है। जब आप अपने भगवान को, अपनी देवी को, अपने देवता को सब कुछ मान लोगे तो आपका अच्छा बुरा सब कुछ वो देखेंगे। और कोई भी व्यक्ति अगर आपके ऊपर कोई चीज़ छोड़ता भी है तो आपके ऊपर वो चीज़ आने से पहले वो चीज़ आपके आराध्य के पास जाएगी। ठीक है, आपके आराध्य अगर मजबूत है, आपकी भक्ति मजबूत है, अगर आपकी श्रद्धा में दम है, आपकी विश्वास मजबूत है, आपका दृढ़ संकल्प पक्का है,
तो आपके आराध्य उस चीज़ को आपके ऊपर हावी होने ही नहीं देंगे। आपके इष्ट आपकी सुरक्षा करने के लिए आपसे आगे खड़े रहेंगे और उस चीज़ को, वो चीज़ जहाँ से आई है उसको वापस उसी के पास भेज देंगे। ठीक है मित्रों। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप दुर्गा सप्तशती का अथ देव्याः कवचम पढ़ सकते हो, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। इसके अलावा आप शिव कवच का पाठ कर सकते हो और बगलामुखी कवच का पाठ कर सकते हो। माता महाकाली का 10 महाविद्या का जो कवच है उसका आप पाठ कर सकते हो। नारायण कवच का आप पाठ कर सकते हो। इसके अलावा भैरव कवच का आप पाठ कर सकते हो। और भी बहुत सारे अस्त्र हैं जिनका पाठ अगर आप करोगे, जो स्तोत्र है, अपराजिता स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। इसके अलावा आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो और आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ कर सकते हो, जो सारे तंत्रों को ख़त्म कर देती है, जो सारे जो हर प्रकार के तंत्र को नष्ट करने वाला ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती आप इसका पाठ कर सकते हो। अगर आप इनका पाठ करोगे तो आपके ऊपर किया हुआ तंत्र स्वतः नष्ट हो जाएगा। बस आपको भक्ति से रहना है, श्रद्धा से रहना है, विश्वास से रहना है। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आप उससे संतुष्ट हुए होंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।